तो क्या आप भी थंबनेल के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? आजकल एआई का लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने थंबनेल बनाने के लिए, क्योंकि उससे थंबनेल एक परफेक्ट सा बन के क्रिएट होता है, एक मतलब एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा बन के क्रिएट होता है। बट क्या आपको पता है कि ये जो एआई से थंबनेल बन रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे चैनल भी डिलीट हुए हैं, सस्पेंड भी हुए हैं, कॉपीराइट भी आया है। और वो क्यों आया है, क्या गलतियां हैं जो हम इसमें कर रहे हैं? तो चलिए आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग जो एआई अब आ ही चुका है, जैसे हमारा इतना ट्रेंड में है एआई, तो एआई क्या है, एक हमारी चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। डिजिटली की अगर मैं बात करती हूँ तो डिजिटली जैसे हमें कोई थंबनेल क्रिएट करना है, हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, हमें टाइटल चाहिए, तो हम लोग सिर्फ एआई के थ्रू हम वो चीज़ें निकाल लेते हैं। लेकिन मेजरली जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो हो रही है जनरली आपके थंबनेल में। थंबनेल में क्या इश्यूज हो रहे हैं और क्या आप अच्छी उनको एक पिच नहीं दे पा रहे हो एआई को कि हम कैसा थंबनेल क्रिएट करके लाएं, और आप क्या नहीं समझ पा रहे हो कि आखिर इस तरह थंबनेल से प्रॉब्लम होगी या इस थंबनेल से प्रॉब्लम होगी, आप नहीं समझ पा रहे हो। तो इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, एआई से थंबनेल बनाना कोई गलत बात नहीं है कि आप एआई यूज कर रहे हो। आजकल सब बड़े बड़े क्रिएटर, छोटे क्रिएटर, हर कोई एआई यूज कर रहा है। बट एआई में से जब भी हम अपना थंबनेल क्रिएट करते हैं तो क्या दिक्कत हो जाती है उसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, एआई से जब भी हम थंबनेल बनाते हैं ना, पहली चीज़ तो ये है कि आपको कोई भी कॉपीराइट इमेज नहीं लेनी है, कोई भी कॉपीराइट इमेज नहीं लेनी है। जैसे हम एआई से जब वीडियोस बनाते हैं, थंबनेल बनाते हैं, तो हमें वहाँ पर भी हमें इमेजेस वगैरह दिखती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि आपको कोई भी इमेज कॉपीराइट वाली वहाँ से नहीं उठानी है, या मैं ये कहती हूँ कि आपको कोई भी इमेज वहाँ से नहीं उठानी है। आप अपनी फ़ोटो से या अपने जिस चीज़ की आपको वो बनाना है थंबनेल, वहाँ उसकी फ़ोटो दीजिए, ठीक है? आपको वहाँ की फ़ोटो कोई उठानी ही नहीं है, कोई लेनी ही नहीं है एआई से वहाँ से फ़ोटो, ठीक है? दूसरा, जब हम अपनी फ़ोटो डालते हैं, जैसे हमने सपोज़ मैं कोई थंबनेल बना रही हूँ, तो मैंने वहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करी एआई के उस पे, और मैंने वहाँ पे टाइटल लिख दिया। अब क्या एआई में कभी-कभी क्या होता है ना कि हमारा जो फ़ेस है, हमारे फ़ेस को वो कंप्लीटली चेंज कर देता है। जैसे मैंने अगर अपनी फ़ोटो डाली, जब वो पूरा प्रॉपर बना के देगा ना, तो वो और मतलब उसमें ज़्यादा ही एडिटिंग एंड बिल्कुल कहते हैं ना, फ़ेस का जो पूरा एक हमारा जैसा फ़ेस है, उसको बिल्कुल अलग कर देगा। तो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है। अगर सपोज़ आपने थंबनेल बनाया है और आपकी ऐसे फ़ोटो हो गई है, मतलब फ़ोटो में आपका जो फ़ेस है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, तो आपको थोड़ा उसको एडिट करना पड़ेगा। आप कोई भी ऐप से एडिट कर सकते हो। आजकल वीएन ऐप है, वीटा ऐप है, काइनमास्टर है, किसी भी ऐप से जाके आप उसे एडिट करिए और अपनी परफेक्ट फ़ोटो वहाँ पर लगाइए, ठीक है? एआई से जो फ़ोटो बनी है, वो वाली फ़ोटो अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल चेंज हो गई है फ़ोटो, तो वो फ़ोटो आपको नहीं रखनी है, वो थंबनेल आपको नहीं लगाना है। आपको उस थंबनेल को एडिट करना है, एडिट करना ही पड़ेगा, तभी वो आपका आगे बढ़ पाएगा, ठीक है? क्योंकि ये वाली गलती ना बहुत लोग कर देते हैं। कभी-कभी क्या होता है ना, एआई के जब हम इस तरह से थंबनेल बनाते हैं, तो हमारी ये जो थंबनेल है बहुत सुंदर बन के आता है और हमारा फ़ोटो बहुत सुंदर हो जाता है। हमें लगता है कि वाओ! बहुत अच्छा है, लोग उसको देख के क्लिक करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी ये छोटी-सी गलती आपके चैनल को ख़त्म कर रही है, बर्बाद कर रही है, ठीक है? दूसरा ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ब्लाइंडली जो बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं, उनके जो थंबनेल हैं, उनको कॉपी करते हैं, ठीक है? उनके थंबनेल का कुछ उठा के अपने उसमें डाल देते हैं। या कभी-कभी तो मैंने बहुत सारे लोगों को तो ऐसे देखा है कि जिनकी फ़ोटो नहीं लगी होती ना थंबनेल पे, या फ़ोटो भी लगी होती है, तो भी वो उनका थंबनेल उठा के अपने उस पे लगा देते हैं। तो भाई ये वाली गलती भी आपको नहीं करनी, क्योंकि इससे क्या है ना कि हमें लगता है कि यार उनका थंबनेल बहुत अच्छा लग रहा है, चलो उनका थंबनेल लगा देते हैं, वीडियो तो हमारी ही है ना। तो भाई ये वाली गलती भी आपको नहीं करनी है। ये भी आप ना यूट्यूब के का जो एक पॉलिसी है उससे ये कहा जाता है कि आप मिसलीड कर रहे हो अपनी ऑडियंस को, ठीक है? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि जैसे उनका थंबनेल पे जिसकी फ़ोटो है वो बहुत बड़ा क्रिएटर है, वायरल क्रिएटर है, तो आपको ये लग रहा होगा कि अरे उसका थंबनेल लगा देंगे तो हमारी वीडियो भी चल जाएगी। तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये गलती आपको अपने चैनल पर भाई नहीं करनी है, मैं आपको बार-बार बता रही हूँ, ठीक है? एक और चीज़ होती है कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कभी-कभी थोड़ा-सा मिसलीड कर जाते हैं, ठीक है? मिसलीड इन द सेंस कि हमारा जो थंबनेल है, जो हमने बनाया है, हमने उसे अच्छा बनाने के चक्कर में हमने उसमें कोई कुछ और इन्फॉर्मेशन डाली है, लेकिन जो हमारी वीडियो है, जो हमारी वीडियो के अंदर की जो चीज़ें हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट हैं। कंप्लीटली बिल्कुल कहते हैं ना, उस थंबनेल से उसका कोई भी तालमेल नहीं है। तो मतलब ये एक तरीके से ना आप अपनी ऑडियंस को मिसलीड करते हो। ये भी आपके स्पैम पॉलिसी में चला जाता है और यूट्यूब इस चीज़ को बिल्कुल भी
अलाउ नहीं करता है। तो आप जो थंबनेल क्रिएट कर रहे हो, जो भी आपने थंबनेल बनाया है, आपने जैसा भी थंबनेल बनाया है, आपकी वीडियो उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि आपके थंबनेल को देखकर लोगों ने उस पे क्लिक किया है। अब आपके थंबनेल के हिसाब से उस पे चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आपको हर तरह की प्रॉब्लम है। पहली कि यूट्यूब को भी वो मिसलीडिंग में चला जाएगा, दूसरा आपकी जो ऑडियंस है वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी, उसको लगेगा कि ये दिखाता कुछ है थंबनेल में और इसकी वीडियो में कुछ और होता है, वो दोबारा आपके चैनल पर ही नहीं आएगा। तो आप खुद ही अपने चैनल को डाउन कर जाओगे। तो मतलब इसमें प्रॉब्लम आपको दोनों तरफ से होगी, यूट्यूब की तरफ से भी होगी और आपके ऑडियंस की तरफ से भी होगी। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो एआई आया है, अग्रीड कि आपकी सारी चीज़ों को ईजी बनाने के लिए एआई आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए डेंजरस भी साबित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम मेहनत नहीं करना चाह रहे, हमें लगता है कि सब कुछ एआई से ही निकाल लो, सब कुछ एआई से ही करवा लो। तो जब सब कुछ एआई को ही करना है तो फिर आप क्यों यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हो और क्यों इतनी मेहनत करना चाह रहे हो, कि जब आपको पता है कि एक टाइम पे यूट्यूब हमारे चैनल को खराब मतलब बंद कर ही देगा, क्योंकि हमने खुद गलतियां करी हैं उस पर। ठीक है, और जब भी हम एआई के थ्रू थंबनेल बनाते हैं तो आपको उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने हैं, प्रॉपर आपको उसको सारी चीज़ें बतानी है कि आपको क्या चाहिए, जेन्युइन तरीके से, रियल तरीके से आपको अपना थंबनेल क्रिएट करना है। मतलब ऐसा फेक वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है कि आपकी हर एक चीज़ एक फेक नज़र आए। मतलब आपको लगता है कि हम थंबनेल को बस हमें कैसे भी करके हमें बस बहुत सुंदर बना देना ताकि लोग उस पर क्लिक कर जाएं। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आप उस पर क्लिक भी करवा लोगे कि आपका थंबनेल बहुत अच्छा है, हमें जैसे मैं भी हूँ, शायद मैं भी अट्रैक्ट होके मैं उस थंबनेल पे क्लिक कर जाऊँ। ठीक है, तो बट आप कितना उस पर क्लिक करवा लोगे, और क्लिक अगर हो भी गया और उसके अंदर कुछ नहीं मिला तो आपके वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो डाउन हो जाएगा, आपका सीटीआर डाउन हो जाएगा, पूरी वीडियो की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थंबनेल से क्लिक किया था और 30 सेकेंड 1 मिनट भी आपकी वीडियो पे कोई रुका नहीं। और यूट्यूब को भी जब ये चीज़ें दिखेंगी तो वो खुद समझ जाएगा कि आप भाई अपनी ऑडियंस को मिसलीड कर रहे हो। ठीक है, तो एआई का इस्तेमाल करो, बिल्कुल करो, लेकिन तरीके से करो। पहले उसको समझो और पहले यूट्यूब की पॉलिसी को समझो कि यूट्यूब क्या कहता है, यूट्यूब कैसे काम कराता है एआई के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि एआई से लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट आपको उसको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अगर आप भी एआई से अभी तक अपने थंबनेल बना रहे हो और ये वाली जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से कोई भी चीज़ गलती अगर अभी तक आपने करी है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपको रिलेट कर पा रही है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है, थोड़ी सी भी समझ में आई है, छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने इसके रिलेटेड, बहुत लंबी वीडियो को मैंने नहीं खींचा है क्योंकि बेसिक पॉइंट आपको बताने थे। ठीक है, तो आपको अगर ये पॉइंट समझ में आए हैं और नहीं भी आए हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको और हेल्प कर सकती हूँ तो मैं बिल्कुल करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है और मोटिवेशन किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप मोटिवेट नहीं होगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से और अच्छी सी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।